Julian, Assalamualaikum. KDA co-chairperson Akum Saab ng Karbulai Saab, natangay Apex Body co-chairperson Kaat Sering Spandun, अच्छा वो भी नाम देना ना हाँ वो बस हमारा गलत या और आज यहाँ मौजूद मजहबी रहनुमा और लद्दाख के लिए निकल पड़ने वाले सारे जाबाज लद्दाख के नागरिक सबको मैं सलाम करता हूँ, जिले कहता हूँ और कहना ये चाहूँगा कि इस जद्दोजहद के सिलसिले में आज का दिन एक तारीखी दिन था और वो भी लेह और करगिल पूरे लद्दाख की यकजहती और ताउन का एक मिसाल बना। मुझे नहीं मालूम आप में से कितनों को इल्म है जो तमाशा मेरे गिरफ्तारी के हो रहे थे, मगर मैं ये बताऊं कि पिछले कई दिनों से ये ताउन और यकजहती का सिलसिला जारी रहा है। जैसे करगिल में हमने जैसे ही सुना कि ये इजलास ये प्रोटेस्ट हो रहा है तो मैंने फैसला किया कि मैं किसी भी कीमत पे करगिल जरूर आऊंगा और कलकत्ता से आ रहा था, मगर यहाँ आने से पहले सोचा इस आवाज को देश के हर हिस्से तक पहुंचाने के लिए जो साथी हैं, जो मीडिया हाउसेस हैं, उनको बता के आऊं। तो एक दिन मैंने दिल्ली में रखा ताकि मीडिया हाउसेस को करगिल के अवाम का ये जो पहल है एपेक्स बॉडी के साथ मिलके जो कि एक लद्दाख की आवाज है उसके बारे में आगाह करता हुआ आऊं। तो आते हुए मुझे ये जो वेल विशर्स हैं उनकी तरफ से संदेशे आने लगे कि आपके लिए कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं, चाहे रिहाइश के खास इंतजाम। और ये कोई 10 दिन पहले से आने लगा। एक बहुत ही अच्छे मेरे खैर ख्वाह जिन्होंने मुझे ये बताया कि सुनने में ये आया कि आपकी गिरफ्तारी का कुछ मसाला तैयार किया जा रहा है। मैंने कहा ये क्या नई बात है, हर वक्त ये तो शायद हो ही रहा होगा और हम बिल्कुल तैयार भी हैं। तो मैंने उस पर खास ध्यान नहीं किया, मगर 2 दिन पहले फिर आने लगे ऐसे खबर और वो भी कुछ ज्यादा पुख्ता तरीकों से कि आप पर कुछ बड़े चार्जेस लगाएंगे, देश के खिलाफ काम करने का, सेडिशन जिसे कहते हैं उस तरह की। मैंने कहा ये जरूर अफवाहें होंगी क्योंकि इससे लद्दाख की मुहिम को और ताकत मिलेगी। मैंने नहीं सोचा था ऐसा कोई बेवकूफ़ी कोई करेगा, मगर आज मैं शुक्रगुजार हूँ उस हुकूमत का भी जिन्होंने हमारी यकजहती पे 4 चांद लगाए, हमें और यकजा किया। तो मैं शुक्रगुजार हूँ। तो जैसा मैं कह रहा था, कल मैं दिल्ली से करगिल की तरफ आ रहा था और लगता है सोचा ये गया कि मैं लेह में आऊँगा और लेह से करगिल आऊँगा, तो मेरे सारे इंतजाम लेह में किए गए ऐसा लगता है। और मैं आया कश्मीर से क्योंकि सब बेहतर उसी तरह से था, छोटी सी फ्लाइट, छोटा सा सफर और कीमत 5 गुना कम। तो कोई क्यों करगिल लेह से होके आए 25,000 की टिकट और 5 घंटे का सफर करके। मुझे लगता है उन्हें अब फिर से सोचना चाहिए कि कैसे कैलकुलेट करें। तो जो भी हो, फिर भी मैं ये सोच रहा था सुबह कि ये सब अफवाहें होंगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई ऐसा क्यों करेगा। फिर खैरख्वाहों का बहुत वो रहा है हमारे इस मुहिम में। फिर दोबारा से मुझे फोन आते हैं खैरख्वाहों के, वेलविशर्स के, सोनमर्ग से आते हुए कि मीना मार्ग में
ले की गाड़ियों को रोक कर पूछा जा रहा है कि सुनाम वांगचुक तो नहीं है इस गाड़ी में। तो अब शक खत्म हो गया, शक वो गुंजाइश नहीं रहा कि इस तरह गाड़ियों को रोक रोक के ढूंढ रहे हैं तो जरूर कुछ वो मसाला तैयार कर रहे हैं। मगर मुझे लगता है वो भी खैरख्वाह ही थे जिन्होंने पूछा, जो पुलिस के हमारे अफसर होंगे सोनाम वांगचुक थे, वो खामोशी से शक्ल भी तो देख सकते थे, तो मुझे नहीं पता चलता। मगर जिस तरह से उन्होंने सोनाम वांगचुक का नाम लेके पूछा तो खैरख्वाह ने फोन पे फोन किया कि आपको तो बिल्कुल तलाश रहे हैं। तो फिर हम सोनामर्ग में रोके तो नहीं गए, रुके और मजबूरन हमें फिर, जो कि हम नहीं करना चाहते थे, लद्दाख में और लद्दाख से बाहर भी लोगों को आगाह करना पड़ा कि ये जो अफवाहें हमारे गिरफ्तारी के थे वो शायद सच हैं। तो इससे ये बात और बड़ी हो गई और इसका एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा ये है कि जो कल यहाँ इजलास होगा, लोग आएंगे, उसका पूरे देश को खबर होगी, वरना ये सिर्फ मुकामी रह जाता। क्योंकि उन्होंने ऐसा किया तो मुझे पूरे देश को बताना पड़ा कि इस तरह के तरीके किए जा रहे हैं और शायद हम हिरासत में होंगे तो बहुत खुशी से होंगे और हम अपना हड़ताल, भूख हड़ताल वहीं से शुरू करेंगे, पहले ही दिन से। और ये 1, 2, 3 दिन का नहीं, ये बिल्कुल तवील होगा जब तक कि लद्दाख की मांगे पूरी ना हो। तो ये हमारा मंसूबा था जेल से शुरू करने का, मगर ऐसा हो न सका। एक तरफ खुशी है कि आप लोगों के साथ हैं, एक तरफ शायद लद्दाख के मुद्दे को और बड़ा स्टूल मिलता, ताकत मिलती अगर ऐसा कर देते। तो जो भी है अच्छा ही होता है, मेरी उम्मीद है। मैं सोचता हूँ ये एक हमारे ये जो तमाशा जो नहीं करनी चाहिए, किसी मुफाद का नहीं था, शायद हमारे तो मुफाद में था मगर हुकूमत के बिल्कुल नहीं था। ये हमारे जो नए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, उनके नएपन का एक नया हथकंडा है कि वो लद्दाख के लोगों को डरा कर, दबा कर कैसे राज करें। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। हम अपने हक मानते, किसी से भीख मांगते, हम अपने हक मानते, किसी से भीख मांगते। मुर्शद साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। लमरुख साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। करबलाई साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अंबर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आवाज दो, आवाज दो। शुक्रिया। इसी बुलंद आवाज में हम एलजी साहब से कहना चाहेंगे कि शायद ऐसे देखे होंगे आपने, मगर लद्दाख के लोग बुज़दिल नहीं हैं। ये वो शेर हैं जिन्होंने शेर दरिया का पानी पिया है, इंदस सिंगे सांसको जिसे शेर दरिया कहते हैं, वो ऐसे झुकेंगे नहीं, बातचीत पर जरूर आएंगे और बहुत ही प्यार से, मोहब्बत से बात करेंगे। और इसीलिए मैं कुछ भी नहीं बोलता था पिछले महीनों से, क्योंकि बातचीत चल रही है तो क्यों कड़वा तीखा बोले। मगर आपने मजबूर किया आज ऐसी आवाज उठाने के लिए, तो आप ये सोच लीजिएगा और सुन लीजिएगा, जो आदमी खरदुंगला पर -40 में मरने के लिए तैयार था, वो आपके जेल से नहीं डरता। ये तो हमारी ख्वाहिश पूरी होगी कि जिंदगी हमने दी कौम के लिए, हिंदुस्तान के लिए, अब आखिरी मौत भी हम इसी के नाम करेंगे। ये आप हमें एक सुनहरा मौका दे रहे हैं। और ताज्जुब और हंसी की बात ये है कि जो इस कौम को, इस मुल्क को बनाने में लगा पूरी जिंदगी, 40 सालों से, पहले तालीम से, फिर माहौलियात से, जमहूरियत के सतह पर, उसको आप जेल डालना चाहते हैं। और जो खाते पीते डाकू हैं, खुलेआम घूम रहे हैं, आपके कुर्सियों पर बैठे हैं, आप चाहेंगे तो हम नाम बताएंगे आपके ब्यूरोक्रेट्स का कि उन्होंने कितना खाया है।
यूटी में लद्दाख के लोगों के पास तमाम ऐसे डाटा है, उनको आप जेल नहीं भेजेंगे। जेल भेजेंगे जिसने कुछ लिया नहीं बल्कि दिया है और दिया है। ये अच्छा अंधेर नगरी चौपट राज शायद इसी को कहते हैं। चौपट राज आप कर सकते हैं मगर लद्दाख अंधेर नगरी नहीं है। यहाँ के लोग बखूबी समझते हैं सही क्या है, गलत क्या है और कहाँ डरना है खुदा से और कहाँ नहीं डरना है आपके जैसे हुकूमतों से। तो मेरी उम्मीद है कि ये एक और हमारी आवाज की बुलंदी का वजह बनेगी और जो इख्तिलाफात बोने की कोशिश कर रहे हैं हर सतह पर। लेह और कारगिल में तो हम देखते आए हैं, लेह में डराया जाता है कारगिल वालों से, कारगिल को डराया जाता है लेह वालों से। लेह के अंदर एक लीडर का दूसरे लीडर से फूट कराने में लगे हुए हैं। पूरा निजाम एक क्या कहेंगे, हिंदी फिल्म के विलन गुंडागर्दी की तरह चला रहे हैं और वो सोचते हैं इससे तरक्की होगी। तो ये बहुत नासमझी है। हम हमेशा से हिंदुस्तान के लिए जीते आए हैं और कितने ही लोग मरते ही आए हैं इस लद्दाख से, लेह से और कारगिल से। हर जंग में हिस्सा लिया है। तो इस रिवायत को आप खराब ना करें। चंद क्रोनी कैपिटलिस्ट के लिए, चंद ताजिरों के लिए, सरमायाकारों के लिए जो लद्दाख की जमीन को हड़पना चाहते हैं, जो लद्दाख में सिर्फ नुकसान और फायदा देखते हैं, उनके लिए आप लद्दाख के लोगों को कुर्बान मत कीजिए और ना ही मुल्क के हिफाजत को कुर्बान कीजिए। आप अपने मुल्क के बिना वर्दी के जो सिपाही हैं उन पर जुल्म कर रहे हैं, कुछ ऐसे बेईमानों का मदद करने के लिए जो ये यहाँ की जमीन को, हवा को, पानी को बर्बाद करने के लिए मंसूबे बना रहे हैं। तो उम्मीद है हमें कि आप समझ जाएंगे। हम तैयार हैं जब भी आप बुलाएं अपने जेल में। ये हमारे लिए सबसे बड़ी इज्जत होगी कि हम एक मिसाल कायम करते हुए अपना जान दे सकें कि जहाँ एक तरफ इस मुल्क में चोर उचक्के बदमाश कुर्सियों पर बैठे हैं, वहाँ ऐसे लोग भी हैं जो सच्चाई के लिए आखिरी सांस तक भूखे रहने को तैयार हैं। हम सिर पर कफन बांध कर निकल चुके। 3 साल पहले जब हम गर्दोंगला पे ठंड से मरने जा रहे थे, फिर भूख से मरने गए, फिर चल के मरने गए, तो फिर आप किस तरह से सोच रहे हैं कि आपकी जेल की दीवारें और पिंजरे हमारे पंखों को रोक सकेगी? तो ये खुशफहमी छोड़ दीजिए। भले ही आप जरूर प्यार से हमें बुलाइए, हम चले आएंगे और आपकी जेल में रहेंगे और दुनिया भी देखे ये तमाशा कि कौन जेल जाता है और कौन सत्ता के कुर्सियों पर चमकते धमकते रहते हैं। तो ये तमाशा आज पूरे मुल्क को और पूरे दुनिया को देखने की जरूरत है। और आज हम, जैसा काजी इंगले ने कहा, ये जश्न मनाना चाहेंगे कि लेह और कारगिल यकजा हैं। ये तारीखी मौका है कि हम सब मिलकर आवाज देंगे। जब जुल्म हो, जब ऐसे सितम हो, जब ऐसे फरेब हो, तो हमें मिलकर रहना होगा। ये मंसूबा गलतफहमी फैलाई जा रही है कि यहाँ मुस्लिम है, वहाँ बुद्धिस्ट है, तो क्या हुआ? ये मजहब तो हमारे खुदा से या ऊपर वाले से एक रिश्ता है, जाती है। तरक्कियाती कामों में हमें मजहब को आगे लाने की जरूरत नहीं है। हम एक जिस पे हैं वो आगे लाएं। यहाँ हिंदुस्तान में खासकर बदकिस्मती से मजहब को बीच में ला के लोगों को बांटा जाता है और फिर ना तरक्की होती है, ना हुकूमत ठीक से चलता है। अगर